आज हम लोग बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर या द्विनामकरण पद्धति और नॉमेनक्लेचर में कौन कौन से रूल बनाए गए हैं या कौन कौन से रूल फॉलो करने होते हैं उसका अध्ययन करेंगे हम लोग। आज बात करते हैं बाइनोमियल बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर या द्विनाम पद्धति। इसके जो है फादर ऑफ बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर कौन है? कैरोलस लीनियस। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के फादर या जनक या कह सकते हो देने वाले वैज्ञानिक जो है वो कैरोलस लीनियस। ये अब बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये अक्सर सारे कंपटीशनों में एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। लीनियस को ही फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी ये भी कौन है? कैरोलस लीनियस ही हैं। यानी आधुनिक वर्गीकी या आधुनिक वर्गीकरण के फादर और फादर ऑफ बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर दोनों के जो फाउंडर हैं या फादर है या जनक हैं वो कौन है? कैरोलस लीनियस। इसका जो डिस्क्रिप्शन है यानी वर्णन उन्होंने अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरी, ये उनकी बुक है, किसकी? कैरोलस लीनियस की। इस बुक में 1758 यानी 1758 में उन्होंने बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर का जो है वर्णन किया है। तो फादर ऑफ बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर है क्या है उसको जानते हैं। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर में क्या है? एक ऐसा सिस्टम है जिसमें जितने भी वैज्ञानिक नाम हैं, चाहे वो जंतु के वैज्ञानिक नाम हो या पौधे के, वैज्ञानिक नाम में दो पद या दो भाग होते हैं। जैसे मान लेते हैं जैसे ह्यूमन का वैज्ञानिक नाम यानी साइंटिफिक नेम, ह्यूमन का वैज्ञानिक नाम क्या है? सभी लोग हम लोग जानते हैं क्या है? होमो सेपियंस। यानी जो भी वैज्ञानिक नाम होगा उसके दो भाग होंगे या उसके दो जो है स्टेप होंगे। तो पहला जो यानी पार्ट होगा वह किसी भी जीव के, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल यानी पौधा या जंतु, पहला जो नाम होगा वो क्या करेगा? प्रसिद्ध करेगा जीनस यानी वंश को। और दूसरा नाम क्या है? सेपियंस। ये उसके प्रसिद्ध करता है उसके स्पेसीज को यानी जाति को। यानी कोई भी जो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर का बाइनोमियल मतलब है द्विनाम यानी दो नाम,
प्रत्येक जीव के जो वैज्ञानिक नाम होंगे वो दो नाम होंगे। पहला नाम जो होगा उसके जीनस या वंश को जो है रिप्रेजेंट करेगा या प्रदर्शित करेगा, दूसरा नाम उसके स्पेसीज या जाति को। तो कभी कभी इसको बोलते हैं जेनरिक नेम, इसको बोलते हैं स्पेसिफिक नेम, यानी इसी को कहा जाता है जेनरिक नेम और इसे कहा जाता है स्पेसिफिक नेम। तो यानी प्रत्येक जो है वैज्ञानिक नाम में, चाहे वो प्लांट का नाम हो या पौधे का नाम हो या जंतु का नाम हो, उसमें पहला जो पार्ट होगा या पहला जो भाग होगा वो उसके जीनस या वंश को रिप्रेजेंट या प्रदर्शित करेगा, जो दूसरा नाम होगा उसके स्पेसीज या जाति को। ये मान लो हम लोग ह्यूमन का लिया, मनुष्य का लिया। जैसे मान लो मेढक का ले लेते हैं, तो मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या है? राना टिग्रीना। तो राना क्या हो गया जीनस, टिग्रीना क्या हो गया स्पेसीज नेम। इसी तरह अगर के हम लोग मटर का ले लेते हैं, तो मटर का वैज्ञानिक नाम बहुत इंपॉर्टेंट अक्सर पूछा जाता है, क्या है? पाइसम सेटाइवम। पाइसम सेटाइवम। तो पाइसम क्या है उसका जीनस और सेटाइवम क्या है स्पेसीज। इसी तरह और एग्जाम्पल भी देख सकते हैं हम लोग, जैसे आम का है तो क्या होता है मैंजीफेरा इंडिका। इसमें जो मैंजी है वो क्या है उसका जीनस और इंडिका जो है क्या है स्पेसीज। और एग्जाम्पल देख लेते हैं एनिमल में। चलो मान लो मोर, जो कि हमारे देश का जो है राष्ट्रीय पक्षी है, उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? पावो क्रिस्टेटस। तो पावो क्या है जीनस यानी वंश और क्रिस्टेटस क्या है स्पेसीज नेम। तो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर में यानी प्रत्येक जो है जीव का, चाहे पौधा हो जंतु, दो नाम होंगे, पहला वंश, दूसरा उसका जाति नाम। और एग्जाम्पल जितने भी हैं सभी में ये लागू होगा। और ये वैज्ञानिक नाम आज के समय में बहुत ज़्यादा जो है आज भी वैज्ञानिकों में यानी कि इसको यूज किया जाता है, और ये इस समय ज़्यादा सर्वमान्य भी है, इसी का अभी तक उपयोग होता रहा है। तो वैज्ञानिक नाम में बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर यानी द्विनाम पद्धति। अब जो नामकरण है यानी पौधों और जंतुओं के नामकरण के लिए कुछ अंतर्राष्ट्रीय रूल या नियम बनाए गए हैं। वो नियम जो है क्या क्या हैं वो हम लोग अब देखेंगे। रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर या कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर, यानी नॉमेनक्लेचर या नामकरण के कौन कौन से रूल हैं या क्या क्या कैसे नियम क्या क्या हैं। तो पहला जो रूल है, कोई भी जो वैज्ञानिक नाम होगा यानी साइंटिफिक नेम, वो
लैटिन वर्ड में होगा या लैटिन लैंग्वेज, या कह सकते हो लैटिन लैंग्वेज या लैटिन भाषा में। यानी जो वैज्ञानिक नाम है वो लैटिन भाषा में होना चाहिए या लैटिन भाषा से व्युत्पन्न होना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि जो लैटिन भाषा है वो डेड लैंग्वेज है, यानी मृत भाषा है। डेड लैंग्वेज या मृत भाषा है, यानी उसका दूसरा अर्थ नहीं निकाला सकता। जैसे देख लो, जो होमो सेपियंस, तो ये सामान्य बोलचाल की जो है कि बोलचाल में ये भाषा प्रयोग नहीं होती है, इसलिए इसका दूसरा अर्थ नहीं निकाला जा सकता। तो इसलिए जो है जो वैज्ञानिक नाम है वो लैटिन लैंग्वेज में या लैटिन भाषा में होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये लैटिन जो भाषा है वो डेड लैंग्वेज है और उसका दूसरा अर्थ नहीं निकाला जा सकता, और न ही ये सामान्य बोलचाल की भाषा है, यानी बोलचाल की भाषा भी नहीं है, इसका जो है कि दूसरा अर्थ निकाला नहीं जा सकता। इसलिए जो है कि लैटिन भाषा में होना चाहिए, लैटिन भाषा से व्युत्पन्न होना चाहिए। दूसरा नियम क्या है? जो वैज्ञानिक नाम है उसमें जो है फर्स्ट नेम जो होगा क्या होगा? जो वैज्ञानिक नाम है उसमें फर्स्ट नेम क्या होगा? जीनस, और सेकेंड नेम यानी दूसरा नाम जो होगा वो क्या होगा? स्पेसीज। अभी मैंने तुम लोग को बताया हूँ। यहाँ पे देखते हैं, जो फर्स्ट नेम है उसका क्या होगा? जीनस, और दूसरा नाम क्या होगा? स्पेसीज। तो ये जैसे ह्यूमन का होता है, ह्यूमो जो है जीनस का वंश है, और सेपियंस क्या है? उसका स्पेसीज। और सामान्यतः जो जीनस है वो एक वर्ड या एक शब्द का होता है, उसी तरह स्पेसीज भी सामान्यतः एक वर्ड या एक शब्द का होता है। और जो स्पेसीज होता है अधिकांशतः एडजेक्टिव या विशेषण होता है, यानी उस जो है जीव की विशेषता के बारे में बताता है। सामान्यतः यह भी एक शब्द का होता है। तो देखते हैं यहाँ पर सभी में क्या है, जो स्पेसीज नेम है सामान्यतः एक वर्ड का है। तो पहला नाम जो है जीनस का, दूसरा स्पेसीज का। तीसरा, जब भी जो है वैज्ञानिक नाम लिखा जाएगा, जो फर्स्ट नेम होगा उसका जो फर्स्ट जो वंश या फर्स्ट नेम है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा, यानी अंग्रेजी के बड़े अक्षर में। यहाँ देख सकते हो जो होमो है, होमो में एच क्या है? कैपिटल लेटर। तो यानी वैज्ञानिक नाम में जो जीनस नेम है, जीनस में पहला जो लेटर होगा वो क्या होगा? कैपिटल लेटर होगा। जबकि जो सेकेंड नेम है यानी स्पेसीज नेम, वो स्मॉल लेटर से प्रारंभ होगा। यहाँ देख सकते हैं स्पेपियंस है, सेपियंस में क्या है? एस क्या है? स्मॉल लेटर से। ट्रिगिना में टी स्मॉल लेटर से, सेटाइबम में यस स्मॉल लेटर से, उसी तरह उसमें भी। यानी जो पहला लेटर होगा जीनस का वो क्या होगा? कैपिटल लेटर से वो स्टार्ट होगा, और जो स्पेसीज नेम होगा वो स्मॉल लेटर से प्रारंभ होगा हमेशा। चौथा क्या होगा? जो भी वैज्ञानिक नाम होंगे वो दोनों अलग अलग अंडरलाइन किए जाएंगे। जब भी हाथ से लिखा जाएगा, इन हैंड रिटेन
इन हैंड राइटिंग सेपरेट अंडरलाइन, देखो होमो अलग अंडरलाइन है और सेपियंस अलग, राणा अलग अंडरलाइन है, टिग्रिना अलग। तो जब भी हैंड राइटिंग में लिखा जाएगा तो वैज्ञानिक नाम हमेशा जीनस को अलग अंडरलाइन किया जाएगा और स्पेसीज को अलग। अगर के हैंड राइटिंग में लिखते हैं अंडरलाइन नहीं करते हैं तो वो गलत हो जाएगा। इसलिए जो है जब भी जहाँ कहीं भी वैज्ञानिक नाम लिखा जाएगा वो हमेशा अंडरलाइन किया जाएगा और दोनों अलग अलग, होमो अलग सेपियंस अलग। अगर के प्रिंट किया जा रहा है यानी छपाई में, तो जो वैज्ञानिक नाम है वो इटैलिक यानी तिरछा, जैसे क्या है यानी जब छपाई में उपयोग किया जाएगा तो बुक में तो वो तिरछा केवल लिखा जाएगा, यानी वहाँ छपाई में अंडरलाइन नहीं किया जाता है, उसे तिरछा लिख दिया जाता है। तो जब प्रिंटिंग यानी बुक में जब भी देखोगे वैज्ञानिक नाम तो वो तिरछा रहता है। तो जब प्रिंट हैंड राइटिंग में होगा तो दोनों अलग अलग अंडरलाइन होगा, जबकि जब जो है कि छपाई में किया जाएगा तो वो दोनों अलग अलग जो रहेंगे, लेकिन दोनों क्या रहेंगे, तिरछा रहेगा। कभी कभी जो है वैज्ञानिक नाम के बाद शॉर्टकट में उस वैज्ञानिक का नाम जो है शॉर्टकट में लिख दिया जाता है या शॉर्ट रूप में, जैसे मैंजीफेरा इंडिका है तो उसके बाद एल या LIN इस तरह से लिखा रहेगा, LIN, उस अंडरलाइन नहीं किया जाएगा ना, वो जो है कि वो तिरछा रहेगा। तो ये लिन यानी लिन बता रहा है कि लीनियस ने जो है कि क्या किया था, सबसे पहले इसका नामकरण किया था। जैसे मैंजीफेरा इंडिका है आम का वैज्ञानिक नाम, तो उसके आगे कुछ में देखोगे जगह जगह पे भाई एल यानी शॉर्टकट में जिस वैज्ञानिक ने सबसे पहले उसका वर्णन किया था, उसके बारे में बताया था या उसने नामकरण किया है, उसका एल लिखा रहेगा या लिन यानी लीनियस ने इसका सबसे पहले क्या किया था, नामकरण या वर्णन किया था, तो उसके आगे लिखा जाता है। तो शॉर्टकट में उसके नाम के आगे वैज्ञानिक का नाम रहता है। और ये प्रयास होना चाहिए कि जो वैज्ञानिक नाम है वो छोटा और सरल होना चाहिए। ये प्रयास किया जाए कि जो वैज्ञानिक नाम है वो छोटा और सरल हो। अगर मान लो एक ही समय में एक ही जो है जीव या स्पीशीज के लिए अलग अलग क्षेत्रों में दो वैज्ञानिकों ने नाम दे दिया, तो जो सबसे पहले नाम दिया जाता है वही नाम मान्य होता है। जो सबसे पहले दिया गया नाम होता है वही नाम मानता है। तो किसी भी जीव के या पौधे के नामकरण में ये सब जो है नियम क्या होते हैं, पालन किए जाते हैं। क्या नाम होंगे, जो वैज्ञानिक नाम होगा वो लैटिन भाषा में जो है कि होना चाहिए, यानी लैटिन भाषा से व्युत्पन्न होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि लैटिन भाषा जो है कि एक मृत यानी डेड लैंग्वेज है, यानी वो सामान्य बोलचाल की भाषा में उपयोग नहीं किया जाता है और न ही उसका दूसरा अर्थ निकलता है, इसलिए जो है लैटिन भाषा में होना चाहिए। अब दूसरा नियम, जो वंश नाम यानी जो प्रत्येक वैज्ञानिक नाम होगा उसका पहला जो भाग होगा वो वंश को, दूसरा भाग क्या करेगा, स्पीशीज को प्रदर्शित करेगा, ये जीव का वंश, दूसरा जीव का जाति को। फिर तीसरा नियम क्या है, जब भी जो वंश नाम होगा वो हमेशा कैपिटल लेटर से प्रारंभ किया जाएगा। यहाँ पर देखो एच क्या है, कैपिटल लेटर, और जो जाति नेम है वो हमेशा स्मॉल लेटर में लिखा जाएगा। यहाँ देख लो सेपियंस या जितने भी है सब में। फिर नेक्स्ट, जब भी हैंड राइटिंग में लिखा जाएगा यानी हाथ से जब लिखा जाएगा तो होमो को अलग, सेपियंस को अलग, यानी जितने भी हैं वंश को अलग और जाति को अलग अंडरलाइन किया जाएगा। अब नेक्स्ट, जब जो है वैज्ञानिक नाम यानी जो है बुक में प्रिंट किया जाएगा छपाई में, वो इटैलिक या तिरछा यानी तिरछा उसको छपाई किया जाएगा, वहाँ अंडरलाइन नहीं किया जाएगा। कभी कभी जो है वैज्ञानिक नाम के आगे उस वैज्ञानिक का नाम शॉर्टकट में या संक्षिप्त रूप में लिखा रहता है जिसने सबसे पहले उसका नामकरण किया या उसके बारे में वर्णन किया है। जैसे मैंजीफेरा इंडिका है, उसके आगे एल लिखा रहेगा या लिन, तो लिन का मतलब है लीनियस, लीनियस ने सबसे पहले जो है कि इसके बारे में वर्णन किया था। तो ये जो है कि
वैज्ञानिक नाम के कुछ जो है सामान्य नियम है जिसका जो है नामकरण के समय पालन किया जाता है। और हम लोग भी जब बार बार नामकरण आएगा तो बार बार इन सब नियमों का पालन करना होगा जो जो मैंने बताया है। अब जो है नामकरण के लिए कुछ अंतर्राष्ट्रीय जो है कोड या संहिताएं बनाई गई हैं जो अलग अलग जो है नामकरण करती हैं। इंटरनेशनल कोड ऑफ नामनक्लेचर यानी नामकरण की अंतर्राष्ट्रीय संहिता या कोड, यानी जो भी नामकरण किया जाएगा यानी वह जीव के अध्ययन, जीव के वर्गीकरण, उसके पहचान और जो है नामकरण के लिए कुछ संहिताएं बनाई गई हैं, जो कोड जो मानकों के अनुसार ही जीवों का नामकरण करती हैं। जैसे ICZN इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, यानी ICZN का जो फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, यह एनिमल यानी जंतुओं के नामकरण के लिए जो है अंतर्राष्ट्रीय संहिता है। यानी जंतुओं के नामकरण के लिए ICZN द्वारा जो रूल बनाए गए हैं उसका पालन किया जाता है और इस ICZN के अनुसार एनिमल या जंतुओं का नामकरण किया जाता है। उसी तरह है ICBN इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। तो ICBN इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर ये जो है प्लांट्स के लिए, यानी प्लांट्स के लिए जो है कि ये अंतर्राष्ट्रीय जो है कोड या संहिता बनाती है। इसके अनुसार प्लांट का नामकरण किया जाता है। उसी तरह